मैं डॉक्टर मुकेश कुमार मुंगेर की धरती पर रखा है कि हम वहाँ पर सारे धर्मों पर पीएचडी करवाएंगे और बच्चे उसको पढ़े और पढ़ने के बाद वो अपना धर्म को एक्सेप्ट करे कि उसे कौन धर्म चाहिए, कौन धर्म नहीं चाहिए। इतिहास में बहुत कुछ लिखा भी गया है, बहुत कुछ पढ़ा भी नहीं गया है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सोसाइटी का इतिहास तभी तक एग्जिस्ट करता है किसी भी प्लानेट पे कि उसकी एकेडमिक, इकोनॉमिकल और जुडिशरी कैसे सस्टेनेबल है उसके समाज में। हमारे समाज में सबसे पहले तो जुडिशरी से भी हम लोग दूर रहे हैं, एजुकेशन के भी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहे हैं। पढ़ने नहीं दिया गया इसका मतलब ये नहीं कि उस टाइम भी B.R. अम्बेडकर साहब पढ़े थे, उस टाइम भी माहौल ऐसे ही रहे थे, है ना। तो पढ़ाई अपना एक प्रवृत्ति होती है इंसान की और उसे पढ़ना भी ज़रूरी होता है। हमने देखा है कि अभी समाज को क्या ज़रूरत है। समाज को सबसे पहले अभी एजुकेशन का मतलब इस पर विवेचना करने का मतलब हुआ सिर्फ किताबी के तौर से कि हम डॉक्टर हो गए, IAS हो गए। अभी के डॉक्टर कैसे होते हैं, IAS कैसे हो रहे, सभी भोकाल टाइप करने में लगे हुए। डिजाइग्नेशन तो होती है, पैसे भी होते हैं, रुतबे भी होते हैं, लेकिन उस रुतबे का क्या जो समाज, और चाहे समाज का तो छोड़ो, जिन लोगों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं उसके हित में ही ना हो तो वो डिजाइनेशन और वो इकोनॉमी, चाहे कोई पावर, कोई चीज़ किसी काम के नहीं रह जाते हैं। रही बात बच्चों की शिक्षा पर, पढ़ाई पर क्या करना चाहिए, शिक्षा के मेथड में बच्चों से यही कहना चाहते हैं मेरे बच्चों कि देखो, पढ़ाई में एक चीज़ ही होनी चाहिए, आप पढ़ाई के प्रति इतना ईमानदार हो, इतना ईमानदार हो कि कभी अपने आप से लगे नहीं कि आप उस काम को नहीं किए हो अच्छे तरीके से। आपको जो अभिनय मिला है सबसे पहले आप उसे अच्छे तरीके से पूरा कीजिए। ये नहीं कि ठीक है बचपना में थोड़ा बहुत होता है कि इश्क विश्क हो जाता है, इश्क भी कीजिए, विश्क भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें कोई जाहिलियतपन मत लाइए जो कि समाज में सेक्स डिटर्मिनेशन करने का लोगों का मौका मिल जाए। किसी को आप पसंद करते हैं तो उसकी सम्मान कीजिए, उसके भावनाओं का भी सम्मान कीजिए, वो करते हैं कि नहीं करते हैं। रही बात की महिलाओं की कि उसने समाज में कैसे बराबरी पर लाया जाए। महिलाओं के समाज में बराबरी लाने के लिए ये नहीं कि उसे मर्द उसको बराबरी में आने का मौका दे, वो भी आज़ाद है, वो अपने मर्जी से आए, वो भी मेहनत करे, उसे कोई किसी को आज़ादी देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि पढ़ें कैसे। यदि पढ़ने के बाद सिर्फ नौकरी हमारा मोटो है, सरकारी नौकरी में जाना है, तो लगता नहीं कि ये चीज़ें हमारा पढ़ाई के प्रति ज़्यादा न्याय करती है ना। तो बातें ये सब चीज़ें यहीं की रहेगी, लेकिन बातें आगे समाज को कैसे जाना है, शिक्षा के साथ साथ, महिलाओं के सम्मान के साथ, बच्चे हमारे कैसे होने चाहिए, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, समाज कैसी होनी चाहिए, हमारा इकोनॉमिकल ढांचा कैसा होना चाहिए, लैंड कैसा होनी चाहिए, एग्रीकल्चर कैसी होनी चाहिए, उन चीज़ों पर भी हम बातें करते हैं। देखते हैं कि समाज सबसे पहले बोलते हैं कि हमारा समाज गरीब है। गरीब है, जो मेहनत नहीं करता है वो गरीब समाज जरूर होगा, लेकिन अमीर होने के दो रास्ते हैं, एक बेईमान होना होगा ज़्यादा, नहीं तो उससे कुछ ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हम लोग, दो ही रास्ते हैं। रही बात की कोई समाज अमीर है तो क्यों है, क्योंकि उसने पहले कुछ जरूर अच्छा कुछ किया है, उसकी बेस बनी, बाद में वो डिरेल्ड हुआ है, वो अलग बातें हैं। हम लोग क्यों नहीं है इस पर बात करना चाहते हैं। देखो, अभी हमने देखा कि जब पढ़ाई कर रहा था तो सोचा कि क्या करना चाहिए, पढ़ाई करके हम क्या करेंगे, डॉक्टर तो हो जाएंगे, इंजीनियर तो हो जाएंगे। यदि इंसान अपने जिद पर आ जाए तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन बातें जिद पर हो क्या हो सकता है, एक काम कर सकते हो, एक इंसान एक काम कर सकता है, चाहे कोई एक MP बन जाए, चाहे कोई एक MLA बन जाए। यहाँ नंबर का खेला होता है, मेजोरिटी का। आप अपने टैलेंट से तो एक चीज़ें हासिल कर लोगे, लेकिन बाकी समाज उसे स्वीकार करती है कि नहीं करती है, ये समाज की विवेचना का विषय होता है ना। तो अब हम बात करते हैं इकोनॉमी पे कि हमारी समाज की ज़रूरत क्या है। इसके लिए हमें पोर्टफोलियो बनाना होगा। पोर्टफोलियो में ऐसे बनाना होगा कि जिन लोग, हम दुनिया की, देश भर की पूरे लोगों से बात करते हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IAS हैं, आप अपनी पढ़ाई का पूरा हिस्सा तो अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके लिए हमने मुंगेर की धरती पर एक विचार रखा है वहाँ से कि हम फिर से दुनिया में बौद्ध लैंड का विचारधारा रखेंगे और पूरी दुनिया में फैलाएंगे। इसके लिए हमने रिसर्च सेंटर, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, हॉस्पिटल की नींव रखी है। दुनिया भर के लोगों से आके फिर से जो बौद्धिज्म विचारधारा का जो दुनिया में था, सादगी से जीने का तरीका, हम उसे फैलाएंगे। हमने सोचा है कि पूरे के पूरे जितने भी रिलीजन है, इंडिया की धरती पर 40% रिलीजन ने जन्म लिया है, सिखिज्म, जैनिज्म, बौद्धिज्म। बाकी 60% रिलीजन यरूशलेम में पैदा लिया है। क्रिश्चियनिटी, यहूदी, इस्लाम, सभी लोगों ने अपने अपने इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, यहूदी में उस पर पढ़ाई करके बताया कि दुनिया के सारे सबसे ज़्यादा हमारे धर्म महान हैं। बिल्कुल नहीं, सभी धर्म महान है,
और हमने पहली बार जब मुंगेर की धरती पर रखा है कि हम वहां पर सारे धर्मों पर पीएचडी करवाएंगे और बच्चे उसको पढ़े और पढ़ने के बाद वो अपना धर्म को एक्सेप्ट करे कि उसे कौन धर्म चाहिए, कौन धर्म नहीं चाहिए। रही बात की इकोनॉमी पर करते हैं, हमने इकोनॉमी के लिए कहा कि जो हमारे डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, पढ़िए, आप पैसे कमाइए, पैसे के हिस्सा सोसाइटी को भी दीजिए, चाहे सोसाइटी में आप उसी पैसे के बदले आप अन्य लोगों को डॉक्टर बनाने का मौका दीजिए, इंजीनियर बनाने का मौका दीजिए। कॉलेज खोलिए, हॉस्पिटल खोलिए, नहीं आप कर सकते हैं अकेले, आपकी इतनी हिम्मत नहीं है, संस्थाओं को मजबूत कीजिए, उसके लिए आप डोनेट कीजिए। ये तरीके होने चाहिए। आज हम जब दुनिया की ज्योग्राफी पर नजर डालते हैं तो जो बैक पैदान पर लोग हैं, जो ट्राइब्स लोग हैं, सभी लोग ट्राइब्स ही हैं, लेकिन जो उसमें अभी भी ट्राइब्स बचे हैं, दुनिया के 97% लैंड पे अमीर लोगों का तबका का कब्जा है। 3% लोग में दुनिया की 97% आबादी है। यदि अमीर तबका का यदि रहमो करम हट जाए तो क्या वो समाज सर्वाइव करेगी, सस्टेन करेगी? नहीं कर सकती है, एक्सटिंक्ट कर जाएगा। लेकिन इसी 3% जमीन में हमें एग्रीकल्चर का रास्ता खोजना पड़ेगा। यहाँ से एग्रीकल्चर का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, जहाँ से कि हम ऑर्गेनिक खेती, मान लेंगे 97% पर तो हो रहे हैं ऐसे खेती, 3% जो जमीन है इस पर हम ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर ज़्यादा असर पड़ सकता है, उसके स्वास्थ्य में बदलाव ला सकते हैं। हमने उस एग्रीकल्चर कॉलेज टाइप का भी डेवलपमेंट करने की आधारशिला रखा है। हमारे समाज के मुखिया जी जैसे लोग हैं जो कि लैंड की व्यवस्थाएं करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसे बौद्ध लैंड घोषित करना चाहते हैं और यहाँ से एक बार फिर से सादगी की जिंदगी में लोगों को, और ये भी बताना चाहते हैं वहाँ पर लोगों को कि बिना धन का भी जिंदगी आराम से जिया जा सकता है। धन कमाना हमारा जुनून जरूर है, लेकिन उस धन का इस्तेमाल सही दिशा में होना भी जरूरी है। रही बात की सीखने और सिखाने की बातें, तो हम सभ्यता से सीखते हैं। सभ्यता हमारे समाज के अन्य लोगों से भी एक साथ रहने से आते हैं, कबीले में रहने से आते हैं। यदि हमारे समाज में अच्छी सभ्यताएं आएगी तो हम अच्छे इकोनॉमी पैदा कर सकते हैं, अच्छे सोसाइटी डेवलप कर सकते हैं, अच्छे स्कूल पैदा कर सकते हैं, अच्छे एजुकेशन की क्वालिटी पैदा कर सकते हैं। इससे बेहतर होगा कि आगे की रास्ता हम अपनाएं, उसमें संघर्ष का रास्ता जरूर चुनें। जब दो रास्ते विचार आपस में टकराव करेगी कि हमें इकोनॉमी का रास्ता अपनाना चाहिए या इंसानियत की रास्ता अपनाना चाहिए, तो हमेशा इकोनॉमी का रास्ता को छोड़कर इंसानियत का रास्ता अपनाना चाहिए। लोग पैसे के बिना भी जी सकते हैं, लोग पैसे के बिना भी जी सकते हैं, पैसे मायने नहीं रखती किसी की जिंदगी में, लेकिन सादगी जरूर मायने रखती है। उससे हम बहुत चीज़ों को फिर से बना सकते हैं, यदि पैसा रहे या ना रहे। इसी बातों के साथ खत्म करना चाहते हैं।